नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की इंग्लिश की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अगले 10 से 15 मिनट के लिए अपने कान में ईयरफोन लगाना है और जो भी मैं बोलते जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनते जाना है, ठीक है। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग टॉपिक है वो है प्रैक्टिस द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसका हिंदी मतलब है अभ्यास। वो क्या होता है? आत्मविश्वास की नींव। कॉन्फिडेंस का मतलब है आत्मविश्वास और फाउंडेशन को हिंदी में हम लोग नींव पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो लिखा है कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास इज नॉट नहीं होता है अ कोई। यहाँ पे अ का जो मीनिंग है वो है कोई गिफ्ट उपहार, यानी आत्मविश्वास कोई उपहार नहीं होता है। इट यह इज है अ स्किल, एक हुनर। स्किल को हम लोग हिंदी में हुनर पढ़ते हैं, ठीक है। हुनर दैट जो ग्रोस बढ़ता है। और यहाँ पे ये ग्रो वर्ब के साथ एस को यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जा रहा है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है तो उसके साथ हम लोग एस या ईएस को यूज करते हैं। और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा दैट, ठीक है। तो क्या लिखा है? बढ़ता है। विद से परसिस्टेंट मतलब लगातार। परसिस्टेंट का हिंदी मतलब होता है लगातार। प्रैक्टिस अभ्यास से, यानी जो लगातार अभ्यास से बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ये इट यानी कॉन्फिडेंस। थिंक सोचिए, अबाउट बारे में, ड्राइविंग गाड़ी चलाने की। और ये ड्राइविंग क्या है? ये हमारा ड्राइव वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है बल्कि ये नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर में जेरंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है गाड़ी चलाने के बारे में सोचिए। एट फर्स्ट शुरुआत में यू आप फेल्ट महसूस करते थे। और ये फेल्ट क्या है? ये हमारा फील वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है। इट मीन्स कि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कहा जा रहा है। तो इसको पढ़ेंगे, आप महसूस करते थे क्या? नर्वस यानी घबराहट। नर्वस का मतलब होता है घबराहट, ठीक है। यानी शुरुआत में आप घबराहट महसूस करते थे। बट लेकिन, एज जैसे जैसे, यहाँ पे एज का मतलब है जैसे जैसे। तो जैसे जैसे यू आप वेयर प्रैक्टिसिंग अभ्यास कर रहे थे। और ये प्रैक्टिसिंग क्या है? ये हमारा प्रैक्टिस वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और इसके साथ वेयर को यूज किया गया है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। तो इसको पढ़ेंगे, आप अभ्यास कर रहे थे एवरी डे हर दिन, यानी जैसे जैसे आप हर दिन अभ्यास कर रहे थे। इट यह कौन? गाड़ी चलाना। बिकेम हो गया, ऑटोमेटिक अपने आप। और ये बिकेम जो है ये हमारा बिकम वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे कि यह अपने आप हो गया, मतलब गाड़ी अब अपने आप चला पा रहे हैं। आपको किसी तरीके का एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ता है। अब आगे बता रहा है, टुडे आज यू आप ड्राइव चलाते हैं विदाउट बिना किसी फियर डर के, यानी आज आप बिना किसी डर के गाड़ी चलाते हैं। बिकॉज क्योंकि, प्रैक्टिस अभ्यास, हैज ट्रांसफॉर्म्ड बदल चुका है। और ये ट्रांसफॉर्म्ड हमारा क्या है? ये हमारा ट्रांसफॉर्म वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना और इसको हैज के साथ यूज किया गया है। और ये स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो इसको पढ़ेंगे, बदल चुका है योर आपके डाउट संदेह को इनटू केपेबिलिटी, मतलब काबिलियत में। केपेबिलिटी का मतलब होता है काबिलियत, ठीक है। यानी जो अभ्यास है वो आपके संदेह को काबिलियत में बदल चुका है और इसीलिए गाड़ी आप बिना किसी डर के चलाते हैं। अब आगे लिखा है, इफ अगर
पब्लिक स्पीकिंग लोगों के सामने बोलना मेक्स बनाता है या करता है। और ये जो मेक वर्ब है इसके साथ एस को यूज किया गया है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला जा रहा है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है तो उसके साथ हम लोग एस या ईएस को यूज करते हैं। और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कि अगर लोगों के सामने बोलना करता है क्या, यू आपको नर्वस घबराहट या बेचैन, यानी अगर लोगों के सामने बोलने से आपको बेचैनी होती है, यू आपको शुड प्रैक्टिस अभ्यास करना चाहिए बिफोर के आगे। यहाँ पे बिफोर का मतलब है के आगे, द मिरर आईना के, यानी आपको आईना के आगे अभ्यास करना चाहिए। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपको आईने के सामने खड़ा हो जाना होता है और सामने देख के आपको ये इमेजिन करना होता है कि मैं लोगों के सामने बोल रहा हूँ, और जो भी आप लोगों के सामने बोलना चाहते हैं वो बात आप उस आईने में देख करके बोलते हैं। इसी को हम लोग मिरर प्रैक्टिस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा है बाय द टाइम, समय के साथ। इसका मतलब होता है समय के साथ द स्पीच, भाषण, इम्प्रूव, बेहतर, मतलब आपका जो भाषण है वो बेहतर होगा। एज, क्योंकि यू आप वॉज रिहर्सिंग, अभ्यास कर रहे थे। और ये रिहर्सिंग क्या है, ये हमारा रीहियर्स वर्ब का ये फोर्थ फॉर्म है और इसको वॉज के साथ यूज किया गया है। और ये स्ट्रक्चर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। तो इसको पढ़ेंगे, अभ्यास कर रहे थे मेनी टाइम्स, कई बार, यानी आपका जो भाषण है वो समय के साथ बेहतर होगा क्योंकि आप कई बार अभ्यास कर रहे थे। एंड, और यू आप विल बी स्पीकिंग, बोल रहे होंगे। और ये स्पीकिंग हमारा स्पीक वर्ब का ये फोर्थ फॉर्म है। स्पीक का मतलब होता है बोलना, और यहाँ पे स्पीकिंग को विल बी के साथ यूज किया गया है। और ये स्ट्रक्चर हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो इसको पढ़ेंगे, बोल रहे होंगे, कैसे, क्लियरली, साफ साफ, बिकॉज, क्योंकि, प्रैक्टिस, अभ्यास, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, विल हैव रिमूव्ड, हटा चुका होगा। और यहाँ पे ये जो रिमूव्ड है ये हमारा रिमूव वर्ब का थर्ड फॉर्म है। रिमूव का मतलब होता है हटाना, और इसको विल हैव के साथ यूज किया गया है। और ये स्ट्रक्चर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। तो इसको पढ़ेंगे, हटा चुका होगा योर, आपका, फियर, डर को, बिफोर, इससे पहले कि, यू आप स्टेप ऑन, कदम रखें। स्टेप ऑन का मतलब होता है कदम रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आप साफ साफ बोल रहे होंगे क्योंकि अभ्यास जो है आपके डर को हटा चुका होगा इससे पहले कि आप कदम रखें। कहाँ पे, द स्टेज, यानी इससे पहले कि आप स्टेज पर कदम रखें अभ्यास आपके डर को हटा चुका होगा। यू आप हैव बिन शोइंग अप, करते आ रहे हैं। और ये शोइंग अप क्या है, ये हमारा सो अप वर्ब का ये फोर्थ फॉर्म है। सो अप का मतलब होता है कोई काम को रोज रोज करना क्योंकि वो काम आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसके साथ हैव बिन को यूज किया गया है। और ये स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। तो इस लाइन को पढ़ेंगे, करते आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार। कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, यानी आप लगातार करते आ रहे हैं। एंड, और यू आप विल हैव बिल्ट मतलब बना चुके होंगे। और ये बिल्ट क्या है, ये हमारा बिल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है और इसके साथ विल हैव को यूज किया गया है। और ये स्ट्रक्चर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। तो इसको पढ़ेंगे, बना चुके होंगे दिस हैबिट, इस आदत को। कौन से आदत को, प्रैक्टिस करने के आदत को। प्रैक्टिस, अभ्यास, इज द की, कुंजी होता है। की का मतलब यहाँ पर है कुंजी। विद एफर्ट, प्रयास के साथ,
एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, यानी प्रयास के साथ। योर आपका, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, विल स्टेडली स्ट्रेंथन मतलब धीरे धीरे मजबूत होगा। स्टेडली का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। तो इस लाइन से क्या समझाया गया है कि प्रयास से आपका जो आत्मविश्वास है वो धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। दिस यह कौन, आपका प्रैक्टिस, मेक्स बनाता है, और ये मेक वर्ब के साथ एस को यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं तो उसके साथ हम लोग एस या ईएस को लगाते हैं, और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा दिस। तो इस लाइन को पढ़ेंगे, यह बनाता है यू आपको अनस्टॉपेबल मतलब अटूट, यानी यह आपको अटूट बनाता है, कौन, प्रैक्टिस। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। हम लोग मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।